जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग का एडुटेरिया को का जो बीए बिहार बीएसएससी का जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जो बुक आया है एडुटेरिया का, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल आपका 15 सेट है, जिसमें से आज हम लोग पहला सेट देखेंगे। इसमें पीवाई क्यू इसका नहीं है, ये बस एक सेट है। ठीक है, तो देखिए इस बुक का जो है ये प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के सिलेबस पे ही आधारित है। देखिए इसमें जो है 150 क्वेश्चन है। देखते हैं आगे। देखिए 15 मॉडल सेट है इसमें, और इसमें 150 क्वेश्चन है। ठीक है, 150 क्वेश्चन में आपको जो है 75 आपका जीके जीएस से संबंधित है और 75 मैथ और रीजनिंग से संबंधित है। तो हम लोग इसका जो सेशन है जो 75 वाला जीके जीएस वो देखेंगे आज। ठीक है, अब बाकी जो 75 मैथ रीजनिंग वाला है उसका पीडीएफ हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रहा है अभी हम लोग इसका जीके जीएस का सेट देखते हैं जो 1 से लेकर 75 तक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्या करा पहला क्वेश्चन, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका जो सही आंसर होगा 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और 4 खिलाड़ियों को इसमें मतलब 32 टोटल दिया गया, जिसमें 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मतलब 4 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें मनु भास्कर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, ये चारों को ना मनु भास्कर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी 32 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका जो सही आंसर है मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है वी रामा सुब्रमण्यम को, वी रामा सुब्रमण्यम जी को। अगला, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपया बजट पेश किए? तो ये बजट से क्वेश्चन है। बजट कितने की है? ये की है आपका कितना 50.65 लाख करोड़। ठीक है, अगला, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है? जो फरवरी के करंट अफेयर से फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो ये इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना है? तो ये जो है 31,68,95.02 करोड़। इसको ऐसे ही याद करिए, 31,68,95। अगर पूरा याद करिएगा तो याद नहीं होगा, इसको ऐसे याद करिए मोबाइल नंबर की तरह, 31,68,95.02 करोड़। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा वन सर्वेक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है?
तो इसका जो सही आंसर होगा सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र, मतलब ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है, तो ये जो रिपोर्ट आया है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण है। अगला, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? ये तो एकदम लेटेस्ट करंट है, तो इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए अगला, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रबोवा सुबियाटो, प्रबोवा सुबियाटो, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ के मतलब कहाँ के प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति? ये देखिए प्रबोवा सुबियाटो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति है, ठीक है, वही मुख्य तौर पे मतलब आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। चलिए अगला, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था? ये टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया, जिसमें आपका शारदा सिन्हा है, सुशील मोदी है, शारदा सिन्हा और सुशील मोदी को मरणोपरांत दिया गया है। और देखिए शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये पद्म विभूषण दिया गया और सुशील मोदी को दिया गया पद्म भूषण। बिहार से संबंधित है तो एग्जाम में आ सकता है, यही पूछेगा शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये कला क्षेत्र से संबंधित थे और सुशील मोदी तो ये सार्वजनिक मामले में मतलब नेता थे, तो आप लोगों को पता ही होगा। और भी है इसमें, जिसमें आचार्य किशोर कुणाल भी आ जाता है, उसको भी मरणोपरांत ही मिला और उनको क्या मिला है पद्मश्री। और डॉक्टर हेमंत कुमार उनको भी पद्मश्री मिला है। और विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी इसको भी पद्मश्री मिला है इनको भी। और भीम सिंह भवेश इनको भी पद्मश्री मिला है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि की स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म। देखिए इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी, लदांग कहाँ का है किसी, तो मलेशिया का। देखिए लदांग जो है मलेशिया का है। मिल्पा जो पहला वाला ऑप्शन है वो है मेक्सिको का है, ठीक है, जिम्बाब्वे का नहीं मेक्सिको का है। और चेन्ना कहाँ का है, तो चेन्ना जो है आपका श्रीलंका का है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं है? तो ये कौन हो जाएगा, ये बेंगुएला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मांडव पहाड़ी, ये महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये कहाँ है मांडव पहाड़ी, तो ये गुजरात में। बाकी गडजात पहाड़ी उड़ीसा में ही है और नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। सेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है, लेकिन मांडव पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में ना होके ये गुजरात में स्थित है। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है भारत सरकार अधिनियम में, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रावधान, ये सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, तो ये भी शामिल है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, ये भी शामिल है। लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है, ये शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता क्या है? तो बहुत अधिक वर्षीय वार्षिकी वर्षा, तो ये भी सही है। उच्च औसत तापमान, तो ये भी सही है। और पोषण तत्वों की कमी वाली मिट्टी, ये भी सही है। प्रजातियों की समृद्धि एवं उच्च स्तरता, तो इनमें सभी हो जाएगा, सब सही है। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, मतलब नेपाल से भी साझा करती है, भूटान से भी साझा करती है और चीन से, तो ये सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। को क्या कर रहा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, दराहे राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। तो इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये जो है सुमेलित सही सुमेलित, ये दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में ये सही है। लेकिन ये जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, ये लद्दाख में है। और दराह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए। ये राजस्थान में। देखिए दराह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, राजस्थान में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं, ये लद्दाख में है। बाकी दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, ये गोवा में है। ठीक है, गोवा में क्या है, दूध सागर जलप्रपात। आप पूछेगा ये दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये मांडवी नदी पे स्थित है। ठीक है, आ जाइए। ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है। ब्रातिस्लावा ये किस देश की राजधानी है, तो ये है स्लोवाकिया की। अगला क्वेश्चन, गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है। तो ये जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ का है, गिब्सन और विक्टोरिया क्या है, तो ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधान सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। गलत कहना है, देखिए उड़ीसा का कितना है 149 दिया है। तो ये 149 गलत है। क्यों गलत है, तो उड़ीसा का जो है 147 है। ठीक है, 149 नहीं है। आंध्र प्रदेश का 175 है, सही है। और तेलंगाना का 119 सही है। हरियाणा का 90 सही है। ठीक है, और 149 किसका है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार का कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 104वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था उसके द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां के आरक्षण का प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 334। क्या कह रहा फिर से पढ़ते हैं, 104वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था उसके द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया था। तो ये अनुच्छेद 334 के तहत। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत आता है, सही आंसर हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की। ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए संघ सूची में क्या कुछ और भी आता है, जैसे देखिए विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, भारत की रक्षा, युद्ध और शांति, राष्ट्रीय राजमूल्य, ये सब संघ सूची में आता है। और राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस जो हो गया, स्थानीय शासन, कृषि, आय पर कर, ये सब आ जाता है राज्य सूची में। समवर्ती सूची में क्या क्या आ जाता है, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजना, कीमत नियंत्रण, वन जीव। ठीक है, ये सब। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन थे, कौन नहीं थे, तो ये जो है एच वरदाचार्य, ये नहीं थे। तो थे कौन कौन, देखिए संविधान सभा के कुल 7 सदस्य, जिसमें कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क्या थे, तो अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे, और सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी थे, और माधवराव थे। और इन्हीं को बी.एन. मित्र की जगह लिया था। मतलब एम माधवराव जो थे वो बी.एन. मित्र की जगह लिया था इसमें। ठीक है, और टी.टी. कृष्णमाचारी जी थे। अगला, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है। तो ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। और ये कहाँ स्थित है बताइए, ये कहाँ स्थित है,
और मोढेरा जो सौर मतलब ये पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। और यहाँ पे एक मोढेरा का सूर्य मंदिर ये इसके लिए भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में है। ठीक है। अगला, और ये मतलब ये कहाँ है, मोढेरा गांव है कहाँ, तो ये गुजरात में है। अगला, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया है? किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हा समिति, नरसिम्हा समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है? ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, विश्व उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य में मनाया गया? तो ये हो जाएगा केरल। विश्व उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य में मनाया गया? केरल में। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करें। और इधर दूसरा बताइए, विश्व केरल हो गया। एक उगादी बताइए, उगादी आप लोग कमेंट करके। चलिए अगला, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास कहा जाता है। पारिस्थितिक अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? ये सुंदरलाल बहुगुणा जी दिए थे। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित भी है। ठीक है, ये भी याद रखिए। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है शामिल भाई? तो ये तिलहन जो है वो नहीं है। बाकी शामिल कौन कौन है? दलहन, गेहूं, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, क्या कहला है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विलायत खान सितार से संबंधित है क्या? तो बिल्कुल थे। लतीफ खान ये तबला वादक थे, तो बिल्कुल थे। हरिप्रीत चौधरी ये चौरसिया ये बांसुरी वादक थे, तो ये थे। और अहमद अली खान तो ये क्या थे? ये पखावज थे, बजाते थे, तो नहीं। तो ये क्या बजाते थे बताइए। ये जो है अमजद अली खान जो थे पखावत बजाते थे, नहीं बजाते, तो क्या बजाते थे? ये जो है अहमद अली खान ये सरोद बजाते थे। ठीक है। अगला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। गलत मतलब गलत चूज करने के लिए बोला, तो ये क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। अगला, एलोड कप का संबंध किस खेल से है? ये जो है मुक्केबाज से। ठीक है। अगला, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था? ये उस्ताद मंसूर को दिया गया था। ठीक है। ये भी पूछेगा कि उस्ताद मंसूर किस राजा के दरबार में थे? तो जहांगीर के। इस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मराठा और अब्दाली के बीच लड़ा गया था। देखिए, पानीपत के युद्ध ये था तृतीय युद्ध, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा तो क्या पूछेगा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो उसमें जीता कौन था? तो बाबर जीता था। फिर आएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो कब हुआ था? ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हिंदू शासक हेमचंद्र जो थे उसके बीच हुआ था। उसमें कौन जीता था? तो अकबर जीता था। पानीपत का तृतीय युद्ध तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो इसमें किसके किस बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के साथ हुआ था। ठीक है। इसमें कौन जीता था? तो मराठा सेना को ये हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है। अब पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। तो ये भी पूछ सकता क्वेश्चन, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा थे? तो बालाजी बाजीराव पेशवा थे। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के सेनापति कौन थे? तो सदाशिव राव भावजी थे। ठीक है। इतना क्वेश्चन। आगे, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? ये 1911 में रद्द किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। और बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बंगाल विभाजन को मतलब किसके द्वारा बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था 1905 में? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन को रद्द
कौन किया था? तो 1911 में तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो जुलाई 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो ये दी जाती है आपको चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917, इसी को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दिया जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब किया गया था? 1917 में। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में जो जबरन नील की खेती किया जा रहा था उसके विरुद्ध ये सत्याग्रह था। और उसके लिए आमंत्रित कौन किए थे गांधी जी को? तो राजकमल शुक्ल जी किए थे। अगला क्वेश्चन, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? ये मोतीलाल नेहरू जी को किया गया था। अगला, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है ये आपके किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के। तो देखिए अब जान लेते हैं प्रथम देखिए इसका पूरा बता देते हैं। प्रथम बौद्ध संगीता जो था वो राजगीर में हुआ था। उसमें शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय जो बौद्ध संगीता है वो वैशाली में हुआ था। उसके शासक कौन थे? कालाशोक था, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में। और तृतीय बौद्ध संगीता जो पाटलिपुत्र में होता उसके उस टाइम शासक कौन था? तो अशोक जी थे। और चतुर्थ के कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम। और इसके शासक कौन थे? कनिष्क जी थे। और इसका एक अध्यक्ष भी पूछता, जैसे प्रथम का अध्यक्ष था महाकश्यप जी, द्वितीय का अध्यक्ष थे सर्वकामी, और तृतीय का था मोगलीपुत्र, और चौथे का था वासुमित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में स्वर्ण सिक्का का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुषाणों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो ये शाहजहां किया था। और ये सिजदा और पैबोस का प्रथा लाया कौन था? तो ये गयासुद्दीन बलबन था, वो लाया था, गुलाम वंश के शासक। आ जाइए, अष्ट दिग्गज किस राजा के दरबारी थे? अष्ट दिग्गज जो थे कृष्णदेव राय के दरबार के मतलब दरबार में रहते थे। अष्ट दिग्गज मतलब 8 गो तेलुगु महान कवि विद्वान का मतलब समूह था, जिसको अष्ट दिग्गज कहते थे। और कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य के जो तुलु वंश थे उससे संबंधित है कृष्णदेव राय। ठीक है। और कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1509 से 1529 तक था। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा साइंस आ गया, निम्न में से कौन त्वरण का मात्रक है? तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण का मात्रक होता है, मतलब ऑप्शन बी आ जाए। एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो कहाँ है ये? ऑप्शन किस में है? तो ये बी में है। कूलॉम के नियमों के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होता है? तो कूलॉम के नियमों के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। क्या कह रहा है? आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है। अगला, गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपको विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच के लिए, मतलब विद्युत धारा को जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। ठीक है। अगला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? ये डायनेमो के द्वारा। और भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, जैसे विद्युत मोटर क्या करता है? तो वो जो पंखा वाला मोटर होता है वो मतलब विद्युत इधर से विद्युत देंगे तो उधर से क्या होगा? हम लोग को हवा निकलेगा, मतलब यांत्रिक, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। वही डायनेमो है। डायनेमो को जैसे किसी चीज से नचाया जाता है, जैसे साइकिल में देखे थे आप लोग डायनेमो लगा रहता है तो वो नचता है ना, मतलब यांत्रिक ऊर्जा, मतलब हम लोग खुद से नचाते हैं उसको और उससे क्या निकलता है? विद्युत निकलता है। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, इसलिए डायनेमो हो गया। विद्युत मोटर क्या होगा? उसमें करंट दिए तो उस चला तो जिससे हम लोग को हवा मिला तो यांत्रिक चीज मिला, तो मतलब
ये हो गया आपका थी। अब विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल में क्या होता है, रिएक्शन के करब से वो मतलब करंट प्रोड्यूस करता है विद्युत सेल, तो इसलिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, तो विद्युत सेल। और ये इंजन हो जाता है। इंजन क्या होता है, जो पहले हम अभी ना इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ गया, पहले कौन सा था, वाष्प इंजन। तो ये क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कोयला से चलता है ना, उसका चक्का घुमाना है तो उष्मा से चलता है। अब विद्युत बल्ब जो होता है क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा, प्रकाश भी निकलता है, बल्ब गर्म भी हो जाता है। आजकल का बल्ब गर्म नहीं होता, लेकिन आजकल का भी बल्ब गर्म होता है और प्रकाश भी निकलता है, गर्म भी होता है। तो इसलिए विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असमंजक बल का उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जल से भीगी हुई दो पट्टों को आपस में चिपकाना, ये असमंजक बल का उदाहरण नहीं है। बाकी ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, ये भी असमंजक बल का उदाहरण है। किसी वस्तु को जल से भिगाना, ये भी है। ठीक है, अगला, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है। उसमें ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थिज ऊर्जा, स्थिज और गतिज ऊर्जा दोनों। तो इसमें क्या होता है, केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है, बहती जो हवा होता है उसमें गति होता है, इसलिए केवल गतिज ऊर्जा हो जाएगा। बायरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होती है। तो अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ होने की संभावना होता है, और एकाएक गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की, ठीक है, होता है। अब बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वायु दाब तथा मौसम का पुनर्नुमान लगाया जाता है बैरोमीटर से। और धीरे धीरे नीचे, देखिए ये है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ होगा, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहेगा, और एक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आने के रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था। तो सिक्रेटिन हार्मोन था। कौन सा, सिक्रेटिन हार्मोन। किस रक्त समूह में एंटीजन उपस्थित होता है, ये ओ में एंटीजन होता है, इसीलिए सबको दे पाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है एसिटेबुलेरिया है। ठीक है, और कोशिका की देखिए, सबसे बड़ा कोशिकीय जीव, तो कोशिका के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कोशिका की खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था, तो 1665 में किया था। और सबसे बड़ी कोशिका जीव जो है एसिटेबुलेरिया है, और सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन हो जाता है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लेकिन यहाँ पूछा है सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव, तो ये हो जाएगा एसिटेबुलेरिया। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा, तो ये मोलास्का होता है। सबसे बड़ा संघ पूछेगा तो वो ऑर्थोपोडा होता है, और दूसरा पूछा इसलिए मोलास्का हो जाएगा। हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, हल्दी का पीला रंग जो होता है किस वर्णक के कारण होता है, ये कुर्कुमीन के कारण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये होता है मीसोसोम के द्वारा। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है, तो ये मीसोसोम के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है। प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के। चलिए अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। अगला, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारियों के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ये तीनों जो बीमारी है उसके लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। और पूछेगा टिटनेस रोग जो होता है किस जीवाणु से होता है, तो इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है, उसके कारण टिटनेस रोग होता है।
डिप्थीरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु नाम है उसका, उससे होता है। काली खांसी जो होता है वो किसके कारण होता है, तो बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जो है ये जयपुर में स्थित है। आ जाइए, आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या के द्वारा। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो उबलता हुआ पानी ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, जिसमें कोई नई पदार्थ बनता है, और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जो अति होने के बाद अवस्था चेंज करने के बाद फिर से उस अवस्था में आ सके, जैसे दहन। दहन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश रासायनिक परिवर्तन है। बहुलीकरण ये भी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि उबला हुआ पानी ये भौतिक परिवर्तन है। अगला, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वांटम संख्या जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, क्या करा, दिए गए विकल्पों में धातु तत्व नहीं है, कौन सा धातु तत्व नहीं है, ये जो सल्फर है वो धातु तत्व नहीं है। अगला, इसमें क्या करा, देखिए C14 ये तथा N14/7 ये उदाहरण है किसका, ये इसका उदाहरण। देखिए इसका ऊपर वाला सेम है, ठीक है, ऊपर वाला सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, संभारिक का। क्या है, संभारिक। देखिए संभारिक होता क्या है, तो वे तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसको संभारिक कहते हैं। संभारिक की परमाणु संख्या में भिन्नता का कारण उन तत्वों की नाभिकीय में प्रोटॉन की संख्या का भिन्न भिन्न होना होता है, ठीक है। अगला, बीटा कण निम्न में से किस प्रकार के आवेश वहन करता है, बीटा कण जो है निम्न से किस प्रकार का आवेश वहन करता है, तो ये ऋणात्मक आवेश वहन करता है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन है, परमाणु का क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आ जाए, निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है, तो इसका जो फार्मूला पूछ रहा है, तो CaCO3 जो होता है वो चूना पत्थर को निरूपित करता है, ठीक है। अब 76 से आप लोग का मैथ है, इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, जिसका लिंक कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। फुल PDF अपलोड कर देंगे विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।